अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई इन लोगों का हाल देखें आप लोग, ये सारा दिन जो है ना वो किचन में गुजारते हैं। तो पता नहीं कौन कहते हैं कि बिल्लियों की जो आधी से ज़्यादा लाइफ है ना वो सोने में गुजरती है, तो उसने लगता है गलत सर्च कर रही है। मेरी जो कैट्स है ना भाई, ये तो 24 घंटे में से ना समझ ले 26 घंटे जागती हैं। तो ये दोपहर को मैं तैयारी कर लेती होती हूँ। ये मैंने एक साइड पे जो है ना खुबानियाँ भिगो दी हैं अच्छी तरह साफ़ करके, ताकि इनमें डस्ट वगैरह निकल जाए। और एक साइड आलू इमली बुखारे की चटनी बनानी है, तो ये आप लोग चूल्हे पे देख सकते हैं। एक साइड पे एक बर्तन पे मैंने वो भिगो दिए हैं। और जो मेरी प्यारी प्यारी स्नोई पैंथर है ना, ये देखें कितने मज़े से स्लैब पे सैर कर रही हैं सारा दिन। बस इनको जो है ना वो डांटने में लगे रहते हैं, हालांकि इनको निकालने का दिल भी नहीं करता। यही होता है कि चलो ये किसी कीड़े वगैरह से खेल लें या मतलब खुश हो लें। लेकिन इनको तो भाई मुंह मारने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि क्या करें, क्योंकि एक साइड पे लेबर लगी हुई है, तो घर के पहले ही सारे जो है ना वो डोर बंद किए होते हैं। तो ऊपर से किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, जब इनकी वजह से इनको बाहर निकाल के डोर बंद करते हैं। क्योंकि भाई जो पैंथर है ना, एक दिन इसकी मूछें जल गई थी, तो इसको फिर भी शर्म नहीं आती। ये देखें जिस तरह ये स्नो चूल्हे के पास से गुजर रही है ना, इसी तरह जो पैंथर साहब है ना, इसने किसी चीज़ में जो है ना दूध वगैरह गर्म था तो पीने की कोशिश की, तो इसकी ना मूछें कहीं आग के पास जल गई हैं। तो इनको देखें फिर भी नहीं डर लगता, फिर भी चैन नहीं लगता। ले देखें जी, पैंथर ने तो इधर ही बिस्तर बिछा लिया। उसने कहा मैंने तो कहीं भी नहीं जाना, कुछ नहीं मिला फिर भी मैंने इधर ही धरना लगाना है। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं। तो बस इसी तरह जो है ना इनका दिन गुजर जाता है। और मुझे तो ये बर्तन देख देख के हौल पड़ रहे हैं भाई, इनको जो है ना सुखा के जोड़ना भी इफ्तारी से पहले पहले। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, इफ्तारी में तो जो है ना लोगों ने हद की हुई है। स्पेशली मेरे बच्चे जो है ना वो इतना ज़्यादा तंग करते हैं, उनका बस नहीं चलता कि दुनिया की सारी जो आइटम्स है ना वो एक दिन में बना लें। तो देख ही सकते हैं कि किचन में कोई ऐसा कोना जो है ना वो खाली नहीं है। इसीलिए तो हम जो है ना वो ऊपर इससे भी डबल किचन बना रहे हैं, ताकि क्योंकि मुझे ना कुकिंग वगैरह का शौक़ है। तो इस वजह से मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें, ग्रॉसरी, बर्तन वगैरह हर जगह हर रूम में जो है ना वो पड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा बस नहीं चलता, मैं पूरे जो घर में ना एक किचन ही बना लूँ। तो ये मैंने एप्रीकोट को अच्छी तरह धो के ना तो साइड पे रख दिया है। और ये देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। भाई ढक्कन ही नहीं खुल रहा, खुल जा भाई। ये देखें, ये इमली और आलू बुखारे की आज चटनी बननी है भाई। चटनियाँ जो है ना वो आए दिन ख़त्म हुई होती हैं। तो आप लोगों के घर में भी इस तरह होता है? मैं तो बहुत ज़्यादा तंग हूँ। तो तकरीबन जो है ना वो 10 से 12 बार मैंने ना खुबानी की चटनी बना ली है। तो हमारे घर में जो है ना चीज़ों से ज़्यादा चटनियाँ ही खाते हैं। तो इनको मैंने खाना डाल के दे दिया है। तो पैंथर पता नहीं कहाँ चला गया है। स्नो मैडम तो खाना खा आई है, तो पैंथर जो है ना वो मिसिंग है। ले देखे जी, पैंथर साहब बेचारे उधर के उधर ही धरने पे ही बैठे हुए हैं। कहते हैं मैंने तो धरने से उठना नहीं है, तो मुझे वज़ीर आज़म की सीट दी जाए। तो स्नो मैडम बैठी देखती रहती है मासूमाना हरकतें, आप चेक करें ज़रा। ले जी, स्नो कहती थी सबसे पहले अफ्तारी मुझे दें। तो ये टेबल पे चढ़ गई है, तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। इन दोनों के तो सारा दिन जो है ना वो ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। मैं बाहर आती हूँ तो ये बाहर आते हैं। तो जब मैं किचन में होती हूँ, ये तो हमारा दरवाज़ा जो है ना वो तोड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें भी अंदर बुलाओ। चलो जी, पैंथरा भी इधर बैठ गया। जहाँ इसको सांस चढ़ता ना, ये उधर ही बैठ जाता है। ये चाहे गिलास पे ही क्यों ना चढ़ के बैठ जाए, जहाँ सांस चढ़ेगा इसने उधर ही रुक जाना होता है। तो क्या करूँ, इनको बांधने का दिल भी नहीं करता। स्नो जो है ना वो फिर भी एक जगह पे बैठी रहती है। पैंथर की वजह से जो है ना स्नो भी आवारा हो गई है। और मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी वीडियो एडिट कर लूँ, तो ये जो है ना रेस्ट कर ले उतनी देर, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाना है, तो फिर अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो जानी है। तो चले जी, स्नो पैंथर तो नींद की आगोश में जा रहे हैं। जैसे मैं बैठती हूँ तो ये बैठ जाते हैं, मैं लेटती तो ये सोना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैं अलर्ट होती हूँ, किचन में जाती हूँ, बस जी फिर तो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फिर तो अपनी नींद खाना पीना सब छोड़ के जाना धमाल डाल देते हैं किचन में। तो चले जी, अभी कुछ ही देर में इफ्तारी का जो टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखें जी, किचन में दबंग एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो मैंने इनको बादाम के छिलके दिए, भाई खाने हैं नहीं खाने, लेकिन चलो खेलते रहो, बस बिज़ी रहो, फारिग ना रहो। तो ये देखें जी, इधर जो है ना वो आलू की पीठी बन रही है, और इधर मलाई बोटी वाले आज समोसे बन रहे हैं। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त मेरे बेटे ने बनाए थे, तो बड़े ही कमाल के बने हैं। क्योंकि ये मैं वो इस ओवर इफ्तारी के बाद कर रही हूँ, भी पहले तो इतनी हिम्मत नहीं होती। तो ये पट्टियाँ मार्केट से ही ले आया था, मैंने कहा था। और ये देखें आज फिर खुबानी जो है ना वो भीगी हुई पड़ी हुई है। बस हर दूसरे दिन जो है ना खुबानी की मीठी चटनी लाजमी चाहिए होती है।
اور میں ساتھ گڑ والے چاول بنا رہی ہوں، بھائی گھر والوں کی فرمائش تھی کہ کچھ میٹھا ہو جائے، تو حالانکہ مجھے تو مطلب اتنا میٹھا پسند نہیں ہے، لیکن میں نے بنا دیا، کہتے بھائی افطاری کے بعد اب بھوک لگ جاتی ہے، تو میں نے سوچا تو سالن روٹی وغیرہ بنانا بھی مجھے تو مشکل لگ رہا ہے، تو میں پھر دھڑ سے چاول ہی بنا دیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں کیب کو سنو میڈم بھائی نا کچھ کھانے والی چیز سمجھ کے تو اتنی اوپر ہو رہی ہے، اس کا بس نہیں چل رہا میری گودوں میں ہی آ جائے، تو اتنی پیاری لگتی ہے، کھڑی ہوئی ہے ایسے، بڑی کیوٹ لگتے ہیں مجھے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہر ٹائم کچن میں رہتے ہیں، تو ایک ہاتھ سے میں آج ولاگنگ کر رہی ہوں، تو اس لیے بھائی بادام کے چھلکے گند شند کچھ ایکسٹرا ہی پڑا ہوا ہے، کیونکہ میں سمیٹ نہیں رہی تھی، ظاہر بات ہے، پھر آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بھائی آپ نے سحری کا ولاگ دیا اور ابھی تک افطاری کا نہیں دیا، تو یہ آپ لوگ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ ولاگ کیا بنانا ہے۔ پہلے گھر میں 2 کیٹس ہیں، اور اوپر سے پھر جو ہے نا وہ اوپر کمرے وغیرہ بن رہے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے نا پورا گھر ڈسٹرب ہوا پڑا ہے۔ بھئی کیا کرو، پہلے تو افطاری جلدی بن جاتی تھی، جب سے یہ میرے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بیبی آئی ہیں نا، تو میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، تو اس وجہ سے میرا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ گھر والے تو کہتے ہیں بھائی ان کو تھوڑا بند کرنے کی بھی عادت ڈالو، کہ ایک روم میں بند کر کے نا تو پھر مطلب جلدی جلدی بنا لیا کرو، تو پھر سحری ٹائم میں اکثر ان کو بند کر دیتی ہوں، تب تو بھی ظاہر بات ہے 8 پیرا روزہ نہیں مجھ سے رکھا جاتا، تو پھر تو بند ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے جیسے میں کوئی چیز پکڑ کے چلتی ہوں، سنو پہ اندر کو لگتا ہے بھئی ہمارے لیے کھانا آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ بھی اتنا کھانا تو نہیں دے سکتے، ہر ٹائم بس کھانا کھانا اور کھانا۔ تو میں نے ان کو آلو کا چھلکا وغیرہ بھی دیا، بادام کے چھلکے بھی دیے ہیں، بھائی انہوں نے تو اس کا منہ نہیں لگایا۔ تو میں نے پھر ان کو آج نا جب چکن لائے ہیں تو ساتھ میں نے یخنی اور چکن بھی بوائل کر کے دی ہے۔ اور یہ جی میرا بیٹے نے جو ہے نا کافی چیزیں ریڈی کر دی ہیں، آج تو ماشاءاللہ اس نے دھوم ہی مچا دی ہے، تو اس نے کھجوریں بھی بڑی مزے کی بنائی تھی اندر کریم وغیرہ ڈال کے، تو آج ماشاءاللہ اس نے کچھ زیادہ ہی اچھی جو ہے نا افطاری بنا دی ہے، اور ساتھ ساتھ سنو پینتھر کو جو ہے نا وہ سلیب سے ہم نیچے اتارنے میں لگے رہتے ہیں بس۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری افطاری جو ہے نا یہ ڈن ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کہ آج ہی بنائی ہے، پہلے بھی ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کئی بار تو چیزیں بنتی ہیں۔ تو چلے جی سارے گھر والے کہہ رہے ہیں ولاگنگ چھوڑ اور افطاری کر لو، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔